वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। कुछ लोगों ने महाकुंभ में दुष्प्रचार कर सनातन धर्म को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। उनमें से सबसे बड़ा हाथ है एजेंडाचार्य मूर्खाचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का। महाकुंभ प्रारंभ होने से पहले ही अभिमुक्तेश्वरानंद ने दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। पहले वो माँ गंगा के जल को अशुद्ध बोल रहा था और अब योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन 2 जगह भगदड़ हुई थी, झूसी और त्रिवेणी में। उसके बाद से अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसका पूरा आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगा दिया है। मूर्ख अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ रहते रहते सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस मूर्ख से कोई पूछो, अगर योगी आदित्यनाथ जी सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे तो उनकी जगह सीएम कौन बनेगा जो इतनी अच्छी व्यवस्था करके देगा। योगी आदित्यनाथ जी सीएम पद से इस्तीफा दे या ना दे, वो सीएम पद से हटे या ना हटे, सबसे पहले तो इस मूर्ख को शंकराचार्य के पद से हटाओ, क्योंकि ये शंकराचार्य पद के काबिल नहीं है। ये इस पद पर बैठकर सिर्फ आलोचना करने का काम कर रहा है हमारे धार्मिक आयोजनों पर। प्रयागराज महाकुंभ में 13 अखाड़े हैं। सिर्फ 13 अखाड़े ही नहीं, कई सारे साधु संत नागा साधु भी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए हैं। उन सबका ये कहना है इस बार ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हुई है। सुनिए आप इन सभी साधु संतों को, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था पर क्या बोला। योगी जी बहुत भावुक थे, मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई, तो कल बहुत भावुक थे। बहुत मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नाथ संप्रदाय के। और मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। और इसकी बिल्कुल जुडिशली इसकी जो जांच है वो जुडिशरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है आज करोड़ों करोड़ जनता की श्रद्धा, करोड़ों करोड़ सनातनियों की श्रद्धा आस्था कुंभ को लेकर के है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना गहरी कुंठा है और कुछ नहीं है, और बहुत हम लोगों के लिए लज्जास्पद है। एक महत्वपूर्ण पीठ के व्यक्ति को, एक बड़ी पहचान के व्यक्ति को इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। यदि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के, तो नाम बताना चाहिए कौन है। जैसा कि आपने सुना, इन सबका कहना है योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी अच्छी व्यवस्था इस बार की है, उतनी अच्छी व्यवस्था किसी भी कुंभ में नहीं हुई है। 2013 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, उस समय कुंभ की पूरी व्यवस्था का काम आजम खान का था, लेकिन इस बार प्रयागराज महाकुंभ की हर व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सामने करवाई है। वे पिछले 3 महीने से लगातार प्रयागराज महाकुंभ में हो रही व्यवस्था पर नजर रखे हैं ताकि कोई भी चूक ना हो, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सीधे उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, जबकि अभी न्यायिक प्रक्रिया बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है जिसने भी ये भगदड़ मचाई है उसको वो नहीं छोड़ने वाले। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि कुंभ में व्यवस्था ना होने की वजह से भगदड़ हुई थी, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यहाँ लोगों से जब उनके घर में शादी होती है तो पूरी व्यवस्था करने में सर के बाल चले जाते हैं। मठों में, आश्रम में व्यवस्था करने में इतनी सारी दिक्कतें आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था की है जहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत नहीं, विदेश से भी लोग आकर स्नान कर रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर कहीं पर छोटी मोटी अव्यवस्था भी हो जाए तो चलता है, क्योंकि परफेक्ट कार्य तो कहीं हो ही नहीं सकता। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। वे इतने बड़े पद पर रहकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं।
शंकराचार्य के पद पर रहकर उनको ये हक नहीं बनता है कि वे बिना सबूत के किसी के भी ऊपर आरोप लगा दें। उनको चाहिए कि वे जनता से भी अपील करें कि आगे से भगदड़ ना मचाएं, क्योंकि अगर जनता भगदड़ नहीं मचाती तो अभी तक प्रयागराज महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों ने आकर बैरिकेड तोड़ा, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। अब इसमें योगी आदित्यनाथ जी की क्या गलती है कि जब कुछ लोग आकर वहां पर बैरिकेड तोड़ देते हैं। अब वो हर एक व्यक्ति के साथ एक पुलिस वाला तो खड़ा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि शंकराचार्य की बातों को इग्नोर करें और प्रयागराज महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप जाकर वहां पर स्नान करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।